हेलो गाइस, हम चैप्टर कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, वी वर एट द 5.6 एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो हमें dy बाई dx निकालना है। हमें x और y जो है वो t की टर्म्स में गिवन है। ठीक है ना। x and y are connected parametrically formed by the equations given in the exercise 1 to 10 without eliminating the parameter. Find dy by dx। ठीक है, तो इसमें x और y किसकी टर्म्स में गिवन है? t की टर्म्स में। तो हमें dy by dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू 2a स्क्वायर है, तो dx बाई dt करते हैं। तो कितना आया? 2a कांस्टेंट है, 2a इंटू 2t, तो 4at। आई बात समझ? ऐसी y का करो, 8t की बात 4, तो dy बाई dt कितना आया? a एज इट इज 4t का क्यूब, तो 4at क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? dy बाई dx चाहिए। ठीक है ना। तो dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt कर दो, तो dt dt कट जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। कैसे देख लो भैया। आ रहा है dy बाई dx, और dy बाई dx किसके इक्वल होगा? कैसे? dy बाई dt कितना है? या इसको काटो, इसको काटो। dy बाई dx के इक्वल होगा ना, तो dt dt कट रहा है, और dy बाई dt कितना है? 4at क्यूब, और dt बाई dx है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। a से a कटा, 4 से 4 कटा, t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt कर दिया। dy बाई dx आएगा नहीं, मैंने काटा नहीं, इसे ऐसे कर दिया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया और इसको इससे रिप्लेस कर दिया, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, dx बाय डी थीटा कितना आया? कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2 थीटा इनटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। ऐसी बाय करो, dy बाई डी थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा इनटू 2। ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा इनटू डी थीटा बाई dx। नहीं से ऐसे यार, अब डायरेक्टली लिखा हमने, तो dy बाई डी थीटा कितना आया? cos 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस कॉमन निकाला, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, समझ रहा? तो ऐसे करना है। आंसर 6, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, dx बाय डी थीटा कितना है? a एज इट इज 1 माइनस cos थीटा, dy बाय डी थीटा a एज इट इज 0 माइनस साइन थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, a तो कांस्टेंट है, तो dy बाय dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। dy बाई डी थीटा कितना है? a इंटू माइनस साइन कॉमन निकाला बाहर साइन थीटा, और
ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए से कटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसको 1 माइनस ये 1 हटाने पर कैसे जाऊंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 से 1 कटा, तो कितना आया माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, कॉस से कॉस कटा, तो tan थीटा बाई 2। तो ऐसी सिंप्लीफिकेशन होगी अब हर क्वेश्चनों में आगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, आपको आइडेंटिटीज और ये सब सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन है dx by dt करते हैं 7 का, रूट कॉस टी एज इट इज, साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव 3 sin स्क्वायर टी और साइन टी का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। माइनस में साइन क्यूब टी एज इट इज, रूट कॉस 2 टी का तो 1/2 रूट कॉस टी इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी अपॉन रूट कॉस टी का स्क्वायर, तो कॉस टी आ गया, कितना है ये एलसीएम लेके देखो भाई, तो गलती करिए, रूट कॉस टी 3 sin स्क्वायर टी कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी 1/2 ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये रूट कॉस टी कितना आ गया 2 cos t एज इट इज इंटू 3 का, तो ये 6 आ गया, 6 cos t sin स्क्वायर टी, cos t यहाँ पे पहले से था तो cos स्क्वायर टी आ गया, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना यार, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। रूट cos t का यार एलसीएम दिया तो रूट cos t आया, बट एक और cos t था तो cos स्क्वायर टी sin स्क्वायर टी माइनस 2 वाले ले चुका है, ठीक है। माइनस में माइनस माइनस प्लस कितना हो गया sin टू द पावर 40 अपॉन ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा 2 cos t की पावर कितना हो गया 1 प्लस 1/2, तो कितना 6 cos स्क्वायर टी sin स्क्वायर टी प्लस sin टू द पावर 40 अपॉन 2 cos t टू द पावर 3/2, ठीक है। गाइस हमने एक गलत ले लिया, ये cos 2t है, ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा थोड़ा सा, यहाँ है cos 2t, ठीक है। cos 2t रूट में था, रूट ये थीटा थी cos t, माइनस साइन क्यूब टी एज दिस 1/2 रूट cos 2t और माइनस साइन 2, ठीक है। अब आया सर, ठीक है, हम ना गलत हो गया, तो ऐसे लेते हम तो cos 2t 2 3 6 2 और 3 6, ये कितना था sin स्क्वायर t और cos t, तो इनको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता अभी के लिए, माइनस साइन क्यूब t इंटू माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t अपॉन 2 cos 2t टू पावर 3/2, जो कि 1 प्लस 1/2, ये एलसीएम लिया ना, 6 cos 2t प्लस sin स्क्वायर t cos t क्या है sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t अपॉन 2 cos 2t टू पावर 3/2, ठीक है। अब dy/dt लेते हैं, रूट cos 2t एज इट इज, रूट cos 2t एज इट इज, cos 2t का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर t cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थोड़ा,
ठीक है। रूट कॉस टू टी, 3 कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, माइनस में कॉस टू टी एज इट इज, रूट कॉस टू टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉस टू टी और कॉस टू टी का डेरिवेटिव इनटू साइन टू टी, ठीक है भैया। रूट कॉस टू टी ऊपर आया तो कॉस टू टी इंटू 3 इंटू 2 6 कॉस स्क्वायर टी और ये माइनस है ना, तो -6 दिस साइन, ठीक है। ये क्या माइनस माइनस प्लस, ये हो गया cos 2t की पावर, सीधा लिख रहा हूँ 1 + 1/2 3/2, क्योंकि 1/2 यहाँ था और हमारे पास पहले से यहाँ पे रूट cos 2t है ना, तो डिवाइड बाय cos 2t है ना, ठीक है। ये था ना रूट cos 2t इनटू cos 2t का डेरिवेटिव, cos 2t एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट cos 2t का स्क्वायर cos 2t, ठीक है ना। तो ये लिखना भूल गया था। अभी cos 2t की बात 1 है और यहां से रूट cos 2t आएगा, ऐसे मिलने के बाद 1 + 1/2 3/2, जैसे ऊपर करा वैसे ही करना है नीचे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है डिवाइड में माइनस माइनस प्लस cos 2t sin 2t, ठीक है। अब इसे बात कर लो दूसरा वैल्यू, यहाँ पे 2 तो आएगा, ठीक है ना, 2 लिखा था क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है, इसे मार्क कर देना, ठीक है। थोड़ा ज्यादा हॉटस्पॉट हो गई है तो प्लीज बेयर कर देना। dy/dx करते सीधा, तो दिस अपॉन दिस, तो भैया 2 cos 2t की पावर 3/2 दोनों कट जाएंगे, तो ये आएगा मेरे पास -6 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t, ठीक है। और यहां से क्या आएगा 6 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t, ठीक है ना। और ये आगे तो कट गए हमारे, ठीक है। अब हमने देखो एक गलती कर दी शायद, यहाँ पे cos 2t का डेरिवेटिव लिया, दोनों में कर लिया, तो cos 2t का डेरिवेटिव रूट cos 2t का डेरिवेटिव 1/2 रूट cos 2t, cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t और 2t का डेरिवेटिव 2, ऐसे ही यहाँ पे हमने इंटू 2 करना भूल गए, आई बात समझ। तो यहाँ पे इंटू 2 आएगा, यहाँ पे इंटू 2 आएगा, यहाँ इंटू 2 आएगा, यहाँ इंटू 2 आएगा, यहाँ इंटू 2 आएगा, ठीक है। वैसे ये 2 और ये 2 कट ही जाते हैं, ठीक है ना, तो हमने मिस कर दिया था शायद, इसलिए वो होगा। इसमें कॉमन निकालने को कितना है, 2 कॉमन निकाल लिया तो ऊपर से कितना है -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन में 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t, आई बात समझ, ठीक है। अब देखो सारा क्वेश्चन टी में चल रहा है, बस ये sin 2t थोड़ा दिक्कत कर रहा है और ये cos 2t, ठीक है। तो पहले sin 2t की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा आप लिख लेना, मैं ये लेफ्ट साइड में डाल रहा हूं थोड़ी, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। तो कितना आया -3 cos 2t एज इट इज cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t इंटू 2 sin t cos t, ऐसे ही इधर करो 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t sin क्यूब t 2 sin t cos t,
ठीक है। अब देखो ऊपर और नीचे से कुछ कॉमन निकल रहा है, साइन टी और कॉस टी तो निकल रहा है, ऊपर और नीचे से साइन टी और कॉस टी निकाल लो कॉमन, ये कितना है -3 cos 2t, और यहां से कितना है cos t, ठीक है। और नहीं ज्यादा नहीं कर रहे यार, देखो ज्यादा नहीं कर रहे कॉमन, ये निकल रहा है ना cos स्क्वायर टी और sin t, यहाँ पे भी cos स्क्वायर आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो ऊपर से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, ऊपर से हमारा निकल रहा है cos स्क्वायर टी sin टी कॉमन निकल रहा है ऊपर से, जो जितना यहां से कॉमन निकल रहा है निकालो, यहां से cos स्क्वायर टी और sin टी निकल रहा है ना, तो -3 cos 2t प्लस cos स्क्वायर गया और sin गया है, तो 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है। और यहां से क्या निकल रहा है साइन स्क्वायर टी निकल रहा है और cos टी निकल रहा है, निकालो भैया, जो निकल रहा है निकालते रहो, 3 cos 2t प्लस कितना बचेगा 2 sin स्क्वायर टी, ठीक है। यहां से कितना कटा cos कटा, sin का ये कटा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना है cos t अपॉन sin t, ठीक है। अब देखो और सिंप्लीफाई करने के लिए cos 2t की वैल्यू डाल देते हैं, ये 2 cos स्क्वायर टी हट जाएगा, cos 2t में आता है ना फॉर्मूले में, तो 2 cos स्क्वायर टी हट जाता है, तो लगाते इधर 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर टी अपॉन में 3, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर टी वाली आइडेंटिटी लगाओगे ये हट जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर टी प्लस 2 sin स्क्वायर टी, ठीक है। अब होगा इसे जितना कर सकते करते हैं, -6 cos स्क्वायर टी माइनस +3 + 2 cos स्क्वायर टी, 3 - 6 sin स्क्वायर टी + 2 sin स्क्वायर टी, तो कितना आया cos t, यहां इसको cot t मत लिख देना अभी, -4 cos स्क्वायर टी + 3 sin t 3 - 4 sin स्क्वायर टी, तो एक आइडेंटिटी बन रही है -4 cos क्यूब टी, देखो यहाँ पर नेगेटिव चल रहा था एक, तो -6 -3, ठीक है, +3 cos टी अपॉन में3 sin टी -4 sin क्यूब, ठीक है। तो भैया प्रॉपर्टी होती है sin 3 थीटा की, sin 3 थीटा इज 3 sin t अपॉन 3 sin t अपॉन -4 sin क्यूब t, ठीक है। और cos 3 थीटा क्या कहते हैं 4 cos क्यूब t -3 cos t, तो भैया माइनस साइन कॉमन निकाला, 4 cos क्यूब t -3 cos t, तो यहाँ माइनस cos 3 थीटा अपॉन sin 3 t है ना, 3 में मिल रहा है ना, तो माइनस cot 3t, देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन कहां से करते करते यहाँ, ठीक है। तो यही करना है आपको,
ठीक है, इतने बड़े बड़े ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा याद सा भी रखना पड़ेगा कि आप ऐसे बोलोगे भैया पता कैसे चलेगा, तो विद टाइम ही आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8। dx by dt a cos का माइनस साइन t प्लस 1 by tan t by 2 tan t by 2 का डेरिवेटिव sec x by t by 2 t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर में लगा देना, a कांस्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा। a माइनस साइन t माइनस साइन t प्लस cos t by 2 अपॉन sin t by 2 इंटू 1 by cos स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2, cos से cos कर दिया, a माइनस sin t एज इट इज प्लस 1 by 2 sin t by 2 cos t by 2, a माइनस sin t एज इट इज प्लस 1 by 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा कितना होगा t by 2 इंटू 2, sin 2 थीटा हो गया ना, sin 2 थीटा कितना t by 2, a माइनस sin t प्लस 1 by sin t, ठीक है। कितना ये a माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन sin, a 1 माइनस sin स्क्वायर t इज cos स्क्वायर t अपॉन sin, ठीक है। ये dx by dt है, ये उनका सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। dy by dt करो, a इंटू sin t का डेरिवेटिव cos t, ठीक है ना। तो dy by dx कितना आ गया, इन दोनों को डिवाइड करो, a cos t अपॉन में a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो इसको कैसे करते मैंने बताया था, a cos t एज इट इज, छोटा डिवाइड ऐसे, रिवर्स करते हैं, a cos t by 1 इंटू sin t अपॉन में a cos स्क्वायर t, cos से cos, a से a, sin t by cos t इक्वल टू tan t। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ सही है, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा, तो थोड़े लंबे क्वेश्चन थे, ऐसे ही आएंगे अब आगे के क्वेश्चन, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे प्रूफ वाले, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है। सो प्लीज लाइक माय वीडियोस, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। वायरल कर दो यार, वायरल कर दो, ठीक है। ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर।